तनख्वाह वही कमाते हैं, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। बहुत बुरा हाल है। अभी घर से आ रहा जो कुछ आ रहा, भाई गिर के जा रहा सब्जी वगैरह, यहाँ पर वो ये सिस्टर है वो देखे जा। रुंधते गले से अपनी परिस्थिति के बारे में बता रही ये वो माँ है जिसके 4 बच्चों के पिता पिछले 1.5 महीने से लापता हैं। और एक हरियाणा पुलिस है जो देश की सीमा की रक्षा करने वाले फौजी को ढूंढने के बजाय हाथ पर हाथ धरी बैठी है। दरअसल चरखी दादरी के चंपापुरी के बीएसएफ जवान सहभगवान 13 मार्च को 1 महीने की छुट्टी पर अपने घर आए थे। घर आने के बाद सहभगवान 22 मार्च को अंबाला अपने दोस्त से मिलने गए। उसके अगले दिन 23 मार्च को अपनी पत्नी से फोन पर बात की और कहा कि घर आने में 3 से 4 दिन का समय और लगेगा। लेकिन इसके बाद ना ही सहभगवान घर आया और ना ही फोन पर बात हुई। अपने पति का कोई अता पता नहीं लगने के बाद पत्नी और बच्चे पुलिस के पास पहुंचे और इस पूरे मामले की जानकारी दी। लेकिन पुलिस की ओर से कुछ दिन इंतजार की बात कहकर उन्हें वापस घर लौटा दिया गया। लेकिन आज 1.5 महीने से ज्यादा हो गए, ना तो बीएसएफ जवान का एक भी कॉल आया और ना ही वो खुद अपने घर आए, जिसके बारे में बात करते हुए बीएसएफ जवान की पत्नी का गला रुंध जाता है। 13 मार्च को छुट्टी आए थे और फिर 15 मार्च को अम्बाड़ा की बोल के गए थे भाई किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो फिर 17 मार्च को वापस आ गए थे होली वाले दिन। फिर होली वाले दिन के बाद में मतलब 22 मार्च को गए हैं वो अम्बाड़ा फिर से ये बोल के भाई मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो चले गए थे। फिर 22 को बात हुई, 23 को जब बात हुई तब मतलब किसी सफ़र में चल रहे थे वो। तो मैं पूछ रही थी कि आप घर कब तक आओगे भाई, सुबह तक आओगे शाम तक आओगे? तो बोला नहीं मुझे 2-4 दिन और लगेंगे। फिर उस दिन के बाद 23 से मतलब कोई संपर्क नहीं हो रहा उसके बाद हमारा। तो हमने पुलिस में भी कंप्लेंट दे रखी है और कल एसपी सर से भी मिल के आए हैं। तो कोई मतलब वो नहीं कह रहे कि भाई जल्दी मिल जाएगा, कोई आश्वासन ऐसे नहीं दिया भाई कितने दिन में मिलेगा, ये नहीं बता रही। और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। बच्चे तो 4 हैं, 3 लड़कियां हैं 1 लड़का है। और इन्होंने मतलब मैंने बताया था बैंक से भी पैसे निकले हैं 4 अप्रैल को और 5 अप्रैल को। फिर मैंने इनको कहा था कि भाई आप भाई पूछो कहाँ से निकले कहाँ से, इन्होंने ये भी नहीं कुछ जानकारी ली। फिर बाद में मैं खुद दिल्ली गई हूँ पूछने के लिए, तो वहाँ पे मुझे कुछ जानकारी नहीं दी। बोले भाई पुलिस केस है, वो पुलिस वाले कुछ ईमेल वगैरह भेजेंगे तब पता चलेगा। तो ये अभी तक कोई मतलब छानबीन नहीं कर रहे हैं। परिवार में जी वही बात है, अभी तनख्वाह वही कमाते हैं, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। बहुत बुरा हाल है। बोल रहे हैं अभी घर से आ रहा जो कुछ आ रहा, भाई गिर के जा रहा सब्जी वगैरह, यहाँ पर वो ये सिस्टर है वो। वही जब इस बाबत हमारे रिपोर्टर प्रदीप साहू ने डीएसपी जोगेंद्र सिंह से सवाल पूछा तो डीएसपी साहब का कहना है कि वो जल्द ही बीएसएफ जवान सहभगवान को ट्रेस कर लेंगे। भागवंती ने चंपापुरी कॉलोनी में रहती है। उसने बताया कि मेरा पति बीएसएफ में नौकरी करता है, वो 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था। वो करीब 22/3 को गया था। उसके बाद नहीं आया, हमने पता भी कर लिया, कहीं पता नहीं चला। उसने भी 14/4 को आके FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज कर ली। उसके मोबाइल नंबर हमने काट उस पर लगा दिए और उसके स्टार वगैरह भी बनवा के सारा भिजवा कर रहे हैं। जल्दी ही ट्रेस आउट। अब सवाल यह है कि हरियाणा तक के कैमरे के सामने जल्द ट्रेस करने का दावा करने वाले डीएसपी साहब को ये कहने में इतना देर क्यों लगा? ये आश्वासन उन्होंने या किसी अन्य पुलिस कर्मियों ने बीएसएफ जवान की पत्नी और उसके बच्चे को पहले क्यों नहीं दिया? और साथ ही पिछले 1.5 महीने से पुलिस आखिर कर क्या रही थी जो अब तक बीएसएफ जवान के बारे में कुछ पता नहीं कर पाई? हरियाणा तक के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।